तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मेरा सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल है कि व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी एंड व्हाई यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी। क्या आप लोगों को इन दो सेंटेंसेस के दरमियान फ़र्क मालूम है? अगर नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम अपने लास्ट टॉपिक को लेकर ही अगेन उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किसी से क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं और उनके उर्दू मीनिंग्स क्या हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक यानी कि WH वर्ड के जो टॉपिक्स हैं यानी WH फैमिली जो है उसी टॉपिक को कवर करेंगे। और यकीन करिए ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है क्योंकि WH टॉपिक को आई प्रॉमिस के कंप्लीट हम इसमें कवर करेंगे। यानी WH क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो चुके होंगे। WH फैमिली जैसे कि हमें पता है कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये वो वर्ड्स हैं जो कि WH फैमिली के मेंबर्स कहलाते हैं। WH फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन से मेंबर्स होते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि WH फैमिली के मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिनको हम क्वेश्चन बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँ। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी। क्वेश्चन तो हम किसी और यानी मॉडल वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं, तो फिर हम WH फैमिली की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये क्लियर बता दूँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन करने के दो तरह के टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जिसे हम येस और नो में रिप्लाई देते हैं, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, येस और नो क्वेश्चंस का टॉपिक। उसके अलावा जो दूसरे जो क्वेश्चनर क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं WH फैमिली के मेंबर्स, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ एक रिव्यू दिया था और उसका कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो प्रॉमिस करना है कि अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारी तमाम नोटिफिकेशंस जो कि हमारे चैनल पे अपलोड होती है वीडियो, उससे आप अप टू डेट रहें। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और सीखते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की कि दो तरह के क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दो तरह के, जिसमें नंबर 1 जो कि है येस और नो क्वेश्चंस एंड नंबर 2 जो कि है WH क्वेश्चंस। येस और नो क्वेश्चंस की कंप्लीट डिटेल्स जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर की थी, आप लोगों ने शायद देखा हो। आई होप कि आप लोगों ने वो देख ली होगी। अगर आपने वो नहीं देखी आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, ऊपर भी लिंक में आपको शो हो रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसके साथ साथ WH क्वेश्चंस की भी एक वीडियो हमने लास्ट टाइम जो है यानी WH क्वेश्चन के मीनिंग्स क्या हैं और उनसे जब सवाल करते हैं तो उनके मीनिंग्स क्या हैं, उसकी एक वीडियो लास्ट हमने अपडेट की थी, वो भी आप देख सकते हो। उसका लिंक भी आपको ऊपर आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि WH क्वेश्चंस क्या हैं। WH क्वेश्चंस भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि स्टार्ट होते हैं WH वर्ड्स से, जिसमें इंक्लूड हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, व्हिच, हुज, व्हाई एंड हाउ। हाउ के साथ साथ हाउ मच, हाउ मैनी एंड हाउ लॉन्ग। हम सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या होते हैं। क्वेश्चंस जो है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को जानने के लिए, टाइम के बारे में जानने के लिए, प्लेसेस के बारे में जानने के लिए, पीपल के बारे में जानने के लिए एंड सो ऑन। यानी कि हम किसी से सवाल करते हैं तो हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो यकीन करें कि आपके जितने भी डाउट्स थे ना WH क्वेश्चंस को लेके, वो तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, येस और नो और WH क्वेश्चंस। इसी तरह से आई नो कि आप लोगों को एक और कन्फ्यूजन होगी कि
हम मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए भी तो क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो हेयर व्हाई वी यूज़ WH क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आपको क्लियर, आपकी जो कन्फ्यूजन है इसको भी यहाँ दूर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे भी दो तरह की कंडीशंस होती हैं, जिसमें नंबर 1 कंडीशन क्या होगी, जिसमें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आंसर जो कि उनका येस और नो में होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जैसे कि एक क्वेश्चन आप ले लें, हैव यू वॉच्ड लास्ट वीडियो, क्या आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वो है हैव, यानी कि सवाल तो पूछा जा रहा है कि क्या आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है, सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें WH फैमिली का यानी कि W या S से शुरू होने वाले अल्फाज कहीं भी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ सवाल या जुमला है। अब इसका रिप्लाई क्या होगा, येस और नो, जो कि हमारी लास्ट वीडियो में भी कवर हमने इसको टॉपिक को किया था, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हो। अच्छा, अब जो हम आज के टॉपिक की बात करते हैं उसमें जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि दूसरी कंडीशन होती है, यानी कि उसके जो आंसर्स होते हैं वो डिटेल्ड होते हैं और वो पूछे जाते हैं WH फैमिली से, यानी कि W, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हुम यहाँ से शुरू होते हैं और H मीन्स हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इन तमाम क्वेश्चन वर्ड्स को हम कहते हैं WH फैमिली। यहाँ तक आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट था WH फैमिली को लेके आई थिंक वो क्लियर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला वर्ड जो कि है व्हाट। यहाँ पर आप लोगों को दो तरह की कन्फ्यूजन्स होती हैं। एक ये कि व्हाट का मतलब तो क्या होता है, राइट, व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन व्हाट हम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट जो है हम जब भी इस्तेमाल करते हैं वो किसी चीज़ के बारे में जो है पूछना चाहते हैं तो हम वहाँ व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन जो हमारी होती है वो किसी रिपीटिशन या कंफर्मेशन के बारे में हम पूछ रहे होते हैं किसी से। और जो तीसरी कंडीशन होती है वो होती है आस्किंग फॉर अ रीज़न या वाई आस्किंग, कुछ पूछ रहे होते हैं हम, ठीक है, और इनसे हम कुछ पूछ रहे होते हैं। अब यहाँ पर इस व्हाट को उर्दू में कैसे पहचानेंगे, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमें कैसे जो है हम डिफ्रेंशिएट करें कि व्हाट कहाँ इस्तेमाल करना है। हर सवाल में अगर क्या मेंशन है तो ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ व्हाट इस्तेमाल करें। ये जो टिप व्हाट इस्तेमाल करने की मैं यहाँ बता रही हूँ वो ये आपने हमेशा याद रखनी है। वो क्या, अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस देखिए। एक सेंटेंस है क्या तुम जानते हो, और एक और क्वेश्चन है तुम क्या जानते हो। दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों सवाल हैं, दोनों के एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लेकिन अब ज़रा गौर से देखिएगा कि दोनों की इंग्लिश जो है ना वो डिफरेंट है। कैसे? क्या तुम जानते हो कि इंग्लिश होगी डू यू नो, तुम क्या जानते हो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू नो। अब यहाँ पर दोनों जुमलों को ज़रा गौर से देखिएगा। अगेन जो क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है उसको जब हम इंग्लिश में मेंशन कर रहे हैं तो वो डू से शुरू हो रहा है, यानी कि मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। यानी कि जो व्हाट इस्तेमाल होगा इंग्लिश में जब हम किसी से सवाल करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो क्या से शुरू हो। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्या से शुरू होने वाला जुमला होगा वहाँ पर व्हाट नहीं लगेगा। और व्हाट कहाँ लगेगा? दूसरी पोजीशन पे, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस है उसको देखिएगा, तुम क्या जानते हो, क्या हमारा बीच में है, क्या हमारा दूसरे नंबर पर मौजूद है, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे व्हाट। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो। आई थिंक स्टूडेंट्स ये जो कन्फ्यूजन थी आपकी उर्दू को लेके, यानी कि उर्दू में हम कैसे पहचानें, वो भी जो है वो दूर हो गई होगी। अब इसी तरीके से मैं आपको और मज़ीद एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया
कि क्या किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ज़रा दोबारा सुनिएगा। क्या हमेशा सेकंड पोजीशन पर आएगा या बीच में भी आ सकता है, तो वहाँ आप लोगों ने व्हाट लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू नो। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या पहनते हो, व्हाट डू यू वेयर। तुम क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। यहाँ पे आप देखिएगा क्या की पोजीशन कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन है। यस, ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्या को लेके, जो कि यहाँ पर एंड हुआ। एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो क्या का टॉपिक है अब तक जितना भी है वो समझ आ चुका होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु। सबसे पहले तो हु एंड हुम, यानी कि हु और हुम दोनों एक दूसरे से रिजेंबल्स हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हु और हुम दोनों एक दूसरे से रिजेंबल्स करते हैं, लेकिन दोनों फिर भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि हु को तो हम उर्दू में कहते हैं कौन, और होम को हम कहते हैं कौन सी। हु कहाँ यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है, यानी हम जब भी किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं हु, यानी कि किसी पर्सन को जानने के लिए हम हु मेंशन करते हैं। इसके साथ साथ जो हुम होता है वो हम एज़ फॉर्मली बात करने के लिए किसी से हुम यूज़ करते हैं। जो हु है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि हुम जो है वो हम रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, यानी जब भी हम रिटन इंग्लिश यूज़ करेंगे फॉर्मल, तब हम करेंगे यूज़ हुम। इसके साथ साथ हमारा जो हु है वो एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट, जबकि जो हमारा हुम है वो एक्ट करता है एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम एज अ ऑब्जेक्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और जो हु है उसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों की एग्जांपल्स देख लेते हैं। हु हम किसी को जानने के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारी क्लास टीचर कौन हैं। हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु टोल्ड यू दैट स्टोरी, किसने तुम्हें ये स्टोरी सुनाई। तो ये हो गया हमारा एक हु का कॉन्सेप्ट। अब हुम को देखते हैं। हुम को जब हम किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। हुम डिड यू सी इन द मॉर्निंग, किसको देखा था आपने सुबह। हुम वॉज जिम टॉकिंग टू, जिम किससे बात कर रहे थे। द मैन फ्रॉम हुम आई बोरोड द बुक लिव्स हेयर, जिनसे मैंने ये किताब ली वो यहाँ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूज़ ऑफ हु एंड हुम। इसके बाद हम बात करते हैं वाई। वाई माने क्यों। अच्छा, अब इस वाई को सब जानते हैं कि इसका मतलब होता है क्यों। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसको जब भी हम किसी से कोई रीज़न्स मांगेंगे या कॉजेज़ पूछेंगे या एक्सप्लेनेशन देनी होगी तो हम वहाँ वाई यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी। यस, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्ट में आपसे पूछा था, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी या वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखिएगा कि दोनों सेंटेंस अपनी जगह करेक्ट हैं। मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि क्या आप लोगों को इनका डिफरेंस मालूम है, तो उसका रिप्लाई ये है कि ये दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी ये एक सजेशन है कि आप मुझे क्यों समझ नहीं पाते, और ये वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी तुमने मुझे क्यों नहीं समझा। दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह करेक्ट हैं, लेकिन दोनों को कहने का अंदाज डिफरेंट है। यानी कि हम वाई को कुछ डिफरेंट स्टाइल में भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम पूछ क्या रहे हैं, सवाल। इसको हम इस तरीके से भी सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी, वाई ही इज़ क्राइंग, वो रो क्यों रहा है। वाई डू यू से डैट, आपने ये क्यों कहा। वाई इज़ द अर्थ राउंड, दुनिया गोल क्यों है।
Why did he leave home when he was 16? उसने घर क्यों छोड़ा जब वो 16 साल का था? तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ हो गए why को लेकर यूसेस। अब हम बात करते हैं वेयर को जब हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू के जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ या जहाँ, यानी कि फ्रेमिंग हम इसकी करते हैं प्लेसेस की, यानी इसकी आप इसका फॉर्मूला देखें तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी फ्रेमिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम वेयर को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर इज़ माई बैग? मेरा बैग कहाँ है? वेयर इज़ ही गोइंग? वो कहाँ जा रहा है? वेयर यू आर गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? यू नो वेयर को इस्तेमाल करते हुए जो जुमले थे, जो सेंटेंसेस थे, वो ये थे। आई होप कि अब तक हमने व्हाट, हु, whom, why एंड वेयर जो कि समझा है वो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई लिटिल बिट कन्फ्यूजन भी है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को रिवाइंड करके अगेन वॉच कर सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो है व्हेन। हमारा अगला जो WH फैमिली का मेंबर है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है व्हेन को उर्दू में हम कैसे बोलते हैं? कब या जब। व्हेन हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हम टाइम की बात कर रहे हों या जब भी हम टाइम लिमिट की बात कर रहे हों तब हम व्हेन की बात करते हैं, यानी कि कब या जब। कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। When will the meeting start? मीटिंग स्टार्ट कब होगी? When did he leave? वो यहाँ से कब जाएगा? When will they arrive? वो यहाँ कब आएंगे? When shall I see you again? मैं आपको दोबारा कब देखूँगा? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा व्हेन का टॉपिक। अब व्हेन के टॉपिक के बाद हम अपने WH फैमिली मेम्बर के बारे में बात करते हैं जो कि है विच हम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसका उर्दू में मीनिंग होता है कौन सा या जौन सा। विच को जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हुए यूज़ करते हैं तो उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं हमारी चॉइस होती है, या रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी हम इसे विच को यूज़ करते हैं। किस तरीके से, चलें देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। विच वन डू यू चूज़? द लेफ़्ट और राइट, यानी कि आप कौन सा चूज़ करते हैं, लेफ़्ट या राइट। यानी कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रेस हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा ड्रेस पसंद है, लेफ़्ट वाला कि राइट वाला। तो which one do you choose, left or right? Which color do you want? कौन सा कलर चाहिए आपको? Which of these colors shall we use? इनमें से कौन से कलर हम यूज़ करें? तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये विच का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब जो यकीन करिए, अब जो हम जिस कॉन्सेप्ट को ये ज़रा गौर से सुनिएगा, जिस WH फैमिली को हम ऑप्ट कर रहे हैं ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इन तमाम मेंबर्स में व्हाट के बाद। यानी कि एक तो हमारा व्हाट था जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उसके बाद हमने हु और हुम के दरमियान फ़र्क देखा कि वो दोनों भी रिजेंबल्स करते हैं एक दूसरे के साथ और वो भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसके बाद जो हम अगला सेंटेंस है हमारा वो है हुज़, यानी कि किसकी। अब ज़रा यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा। हुज़ की स्पेलिंग है WHOSE, हुज़। वहीं पे आप एक और स्पेलिंग देखिएगा WHO अपॉस्ट्रोफी उसके साथ स्मॉल s, ये बन गया हुज़। दोनों को सेम प्रोनाउंसिएशन से प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग हुज़
whose, बट दोनों की स्पेलिंग चेक करिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट वन whose है वो हमारा WH फैमिली मेम्बर का एक ऐसा मेंबर है जिसकी जो उर्दू मीनिंग है वो है किसकी है, यानी कि ये चीज़ किसकी है, हम सवाल करते हुए पूछते हैं। जबकि दूसरा जो whose है WHO एपोस्ट्रोफी स्मॉल s, ये जो whose है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है who is की फॉर्म। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों में कभी भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलें और अपने whose के टॉपिक को लेके अब डिस्कस करते हैं। whose हम कहाँ यूज़ करते हैं? किसी पोजेशन सेंटेंसेस में या ओनरशिप जिसमें पूछी जा रही है, या बिलोंगिंग। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, whose pencil is this? ये किसकी पेंसिल है? whose turn is it? किसकी बारी है अब? whose car is this? ये किसकी गाड़ी है? whose cat is this? whose dog is this? ये किसका कैट है, ये किसका डॉग है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये किसकी है क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? whose। यहाँ तक हमारे जो बहुत ईज़िली समझने वाले कॉन्सेप्ट थे WH फैमिली के मेंबर्स वो फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा बिल्कुल लास्ट बच गया है WH फैमिली का H मेंबर, जिसे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है हाउ, यानी कि कैसे। हाउ डू यू डू दिस? तुमने ये कैसे किया? हाउ डू यू नो मी? तुम मुझे कैसे जानते हो? अब इस हाउ टॉपिक को समझने के लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, अगेन मैं कह रही हूँ कि इस हाउ टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को 3 चीज़ें समझनी होंगी। हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग को हम एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ मच एंड हाउ मैनी को। अब हाउ का मतलब तो हमें पता चल गया कि है कैसे, लेकिन यहाँ पर हाउ मच और हाउ मैनी दोनों के सेम मीनिंग है, यानी कि कितना। अब यहाँ पर आप लोगों ने बहुत गौर से बात सुननी है कि हाउ मच और हाउ मैनी दोनों के मीनिंग सेम हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्वाइट डिफरेंट हैं। यानी कि हाउ मच क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और हाउ मैनी क्या है? काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, वी ऑल नो डैट कि ये नाउन की टाइप्स हैं, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स ऐसी चीज़ें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते। इसको हाउ मच को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हाउ मच राइस डू यू बाय? अब ज़रा इस एग्जाम्पल को गौर से सुनेगा। हाउ मच राइस डू यू बाय? तुमने कितने चावल ख़रीदे? यानी कि चावल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम गिन नहीं सकते। हम उसे केजीज़ में नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट हम उसका एक एक दाना गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो हाउ मच राइस डू यू बाय, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि ऑयल हो गया, पेपर हो गया, मनी हो गई, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। कि हम इसे नाप सकते हैं केजीज़ में इनको, लेकिन हम इसको इंडिविजुअल काउंट नहीं कर सकते, दाने दाने जोड़कर नहीं काउंट कर सकते। अब हम बात करते हैं हमारे हाउ मैनी की। हाउ मैनी जो कि काउंटेबल नाउन्स हैं, यानी कि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी कितने? हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव? कितने पेन्स हैं आपके पास? हाउ मैनी टॉवल्स डू यू हैव? कितने तौलिए हैं आपके पास? हाउ मैनी स्टूडेंट्स? हाउ मैनी न्यूज़पेपर्स डू यू हैव? हाउ मैनी बैग्स? हाउ मैनी rags? How many toys? How many books? How many pages? How many customers are there? यानी कि ये वो चीज़ें हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं।
आई होप कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों का हाउ मैनी और हाउ मच को लेकर जो कन्फ्यूजन थी वो कम्प्लीटली दूर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ लॉन्ग, यानी कि कब तक। हाउ लॉन्ग ये हमारा जो कि टाइम और स्पेस को मेंशन करता है, यानी कि टाइम और स्पेस की ड्यूरेशन हम लेते हैं कि कब तक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा आपको, यानी कि कितना टाइम लगेगा, कब तक आपको ये काम करने में टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग विल ही रीड, उसे कितना टाइम लगेगा, कब तक वो ये रीड कर लेंगे। हाउ लॉन्ग विल ही वेट, वो कितना वेट करें। हाउ लॉन्ग विल ही स्टे हेयर, वो कब तक यहाँ रुके रहें। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का जो टॉपिक था जो कि WH फैमिली को कंप्लीट कवर कर चुका है। आई होप कि आप लोगों को अब सिंगल कन्फ्यूजन भी नहीं होगी इस टॉपिक को लेके। अगर आपको ज़रा सी भी अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें एक तो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो इंस्टा का हमारा पेज है वहाँ पे आप DM भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।